कैसे बताएगा, किस प्रकार से बताएगा? वो ऐसे इस प्रकार से बताएगा कि भक्ति है की हुई कभी भी बेकार नहीं जाती। लेकिन ध्रुव के मन में भक्ति कहाँ से जागृत होगी? बड़ा सुंदर प्रश्न है। आज राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं, दौड़े दौड़े ध्रुव जी महाराज है जाकर उनकी गोदी में बैठ गए। और जैसे ही गोदी में बैठे, माता खड़ी है, कौन? सुरुचि, जो ध्रुव को पसंद नहीं करती और यही संसार में चलता आया है। वो उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है। महाराज, यही सारी चीजें लगातार निरंतर प्रवाह से चलती रहती है। उसके कारण से किसी का कल्याण नहीं होता, किसी का भला नहीं हो पाता है। हाँ, वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग खींचे, बस हर आदमी अपनी कुर्सी को ऊंचा रखना चाहता है। पर ध्यान से सुन लो कुर्सी को संभालने वालों, यहाँ पर राजा आया, रंक आया, फकीर आया, पुजारी आया, साधु आया, महात्मा आया, पर कोई अपनी कुर्सी नहीं जमा सका। जो आए वो गए, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांध जंजीर, कोई न रहता जग में प्यारे, सबका साथ है धरती से, मिट्टी से उत्पन्न हुआ और जाना इसी मिट्टी से। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में मिल जाए पानी, आकाश तत्व विलय होगा, वायु तत्व वायु में प्रविष्ट होगा। कितनी कर ले तेरा तेरी, ना चलेगी मन मानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में मिलेगा पानी, पानी में मिलेगा पानी। तेरे संग में कुछ ना जाएगा, तू भजन करे हरि नाम का। तेरे संग में कुछ ना जाएगा, तू रट ले नाम प्रभु राम का, तू रट ले नाम प्रभु राम का, तू रट ले नाम हरि नाम का। तेरे संग में कुछ ना जाएगा, तू रट ले नाम हरि नाम का। संग में कुछ ना जाएगा, कर भजन प्रभु श्री राम का, कर भजन प्रभु श्री राम का, कर भजन प्रभु श्री राम का। सुरुचि ने हटा दिया बालक को और बालक जोर जोर से रोने लगा, रुदन करने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुप हो गया, आंखों में आंसू आ गए। छोटा सा बालक है, 5 साल का महाराज, एकदम सकुचा गया, स्थिति विचित्र हो गई। लेकिन इतने कटाक्ष के बाण मार दिए सुरुचि ने और शब्दों से महाराज हृदय है वो घाती हो जाता है, परेशानी में चल जाता है। भर जावे घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना, बोली लग जाती है महाराज और उससे परेशानी सिद्ध हो जाती है। आज लीला क्या हुई? लीला यही हुई कि महाराज जो सुरुचि थी उसने ये कह दिया, अरे ध्रुव, राजा की गोदी में बैठने का इतना ही शौक आ रहा है तो विष्णु से जाकर कहे कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी से राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं, भाग जाए यहां से।
क्या लीला हो गई महाराज। छोटा सा बच्चा, उसे इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा संताप दे दिया, लेकिन रोता रोता बच्चा है, बालक है, वो सीधा आया। कहाँ आया? माँ माँ माँ। एक माई होती है जो करुणा की मूर्ति होती है, माई होती है जो साक्षात भगवान होती है, माई होती है जो जगत धात्री होती है, माई होती है जो सबका दुख सुख समझने वाली होती है, माई होती है जो हर प्रकार से अब सबका कल्याण और करुणा करने वाली होती है, ममता करने वाली होती है। एक माई होती है जो सबका उद्धार करती है। आज माँ ने क्या किया? लिपटाया अपने बालक को, बाहों में जो भर लिया, करुणा की मूर्ति साकार हुई। माँ ने भला मुझे अपना लिया, जग ने ठुकराया रे बंदे, खाई ठोकरे दर दर की। भला एक आस थी मेरी माँ से, भला एक आस थी मेरी माँ से, उसने ही मेरी सारी मन्नत पूरी की। माँ के भला इस जग में तुझे कौन आश्रय देगा, माँ के भला तुझे इस जग में कौन वात्सल्य देगा। आज माता ने स्वीकार किया, पुत्र क्यों दुखी हो रहा है? कस्य प्रपन्न योगम च कश्यम कारणम यथा। हे ध्रुव, तुम्हारे चेहरे पे लाला ये उदासी मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। क्या कारण है पुत्र? क्यों उदास हो रहा है? क्या चक्कर है बेटा? मुझे अपने दिल की बात बता, बात बता। माता ने करुण स्वरों के साथ में, करुण शब्दों के साथ में अपने पुत्र को टटोला और पुत्र फपक फपक के रोने लगा। माँ माँ माँ, हे मैया मैं क्या बताऊं? का बेटा बात क्या है? बोल पुत्र, क्या बात है? मेरा हृदय करुणा से ग्रसित हो रहा है। पुत्र तुझे देखकर मुझे भी बड़ा रुदन आ रहा है, मुझे बड़ा रोना आ रहा है। माफ कर, क्या बात है? बोल बेटा, करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर बेटा, बोल क्या बात है? कहने लगा ध्रुव। ध्रुव कहने लगा, माँ मैं पिता की गोद में बैठा, पिता ने मुझे बैठाया, लेकिन बड़ी माँ आई, उसने मुझे राजा की गोदी से उतार दिया। क्या माँ ये मेरे पिता नहीं हैं? क्या माँ तू मुझे इतना प्यार करती है, तू मुझे इतना दुलार करती है, मुझे खाना खिलाती है, मुझे अपने पास बैठाती है, लोरी सुनाती है, लेटाती है, सब कुछ करती है माँ, पर क्या मुझे अपने पिता का प्रेम पाने का अधिकार नहीं माँ? मेरे मन में भी इच्छा होती है, मेरे मन में भी उत्कंठा होती है, मेरे मन में भी ये भावना आती है कि मैं भी पिता का प्यार प्राप्त करूं, प्रेम पर प्राप्त करूं। क्या माँ मुझसे क्या गलती हो गई? माँ तू बता। माँ माँ बड़ी आनंद वाली है। माँ ने अपने पुत्र को कमजोर नहीं किया भक्तजनों। यहाँ पर माँ ने उस पुत्र को ताकत दी, उसे शक्ति दी, उसे सामर्थ्यता प्रदान की। कैसे की? किस प्रकार से की? बड़ी सुंदर बात है महाराज। वो क्या सुंदर बात है? वो ये सुंदर बात है कि माँ ने सोच लिया कि ये जो राजा है हाड़ मास का, वो थोड़े दिनों का है। हाँ, और वो असली राजा हो ही नहीं सकता। अरे असली राजा तो केवल परमपिता है, परमेश्वर है, ईश्वर है, गोविंद है, बस उससे बढ़कर कोई नहीं है। यदि मुझे शरणागति ग्रहण करनी है तो केवल और केवल मेरे ब्रह्म की करनी है, मेरे नारायण की करनी है, मेरे ईश्वर की करनी है, और किसी की शरणागति में ग्रहण नहीं करूंगा। यही भावना जागृत की है ध्रुव जी ने। पर ध्रुव जी के मन में भी एक ही बात है,
गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भव निधि, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ध्रुव जी जंगल में जाएंगे कब? क्यों? माता ने कमजोर नहीं किया। माता ने कहा पुत्र तुम्हारे असली पिता परमपिता परमेश्वर है, साक्षात स्वरूपम नारायण, साक्षात तत्वम जगत पते। वो जगत पिता, वो परमेश्वर, वो गोविंद ही हे पुत्र तुम्हारे सच्चे पिता है और उन्हीं की तुम्हें शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। क्या कह रही है? शरणागतम वत्सलम प्रभो, शरणागतम जनार्दन, त्राहिम त्राहिम योगम च देव स्वरूपम विश्रुतम यथा। त्राहि त्राहि त्राहि। हाँ, जब जीव पुकारता है त्राहि त्राहि तो केवल ईश्वर के अलावा उसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। आज ध्रुव को कमजोर नहीं किया माँ ने, एक ही सूत्र दिया, हे पुत्र तुम्हारा जो पिता है असली वाला वो वन में रहता है और वहीं पर जाकर उसकी खोज कर। कल्पना कीजिए हम अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं तो 20 बार रोना आता है महाराज। हाँ, हॉस्टल भेजा नहीं है, भेजने की तैयारी कर रहे हैं, बस केवल तैयारी मात्र से 50 बार रोना आ जाता है। मेरा पुत्र अलग चला जाएगा, मेरा बेटा अलग चला जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। लेकिन वो धन्य धन्य वो माता है सुनीति कि महाराज अपने इतने से छोटे से बालक को केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए आज्ञा दे रही है और यही विनंती कर रही है, यही कह रही है कि जाकर प्राप्त कर ले ध्रुव अपने असली पिता को और उसी असली पिता से तुम्हारा कल्याण होगा। तम भद्रम आसीतम सर्वभद्रम तदो मूलम। हर प्रकार से भद्र भद्र तुम्हारे असली पिता को प्राप्त करने से होगा। काष्ठ में अग्नि होती है लेकिन दिखाई नहीं देती और छोटी सी तीली को दिखाते हैं तो काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर अपनी लीलाओं को जगजाहिर करते हैं और हर जगह हर हिसाब से हर रूप और स्वरूप में तू ही तू प्रभु, तू ही तू, हाँ तू ही तू प्रभु, तू ही तू। तेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, तेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। तू ही तू दाता, तू ही तू प्रभु, तू ही तू प्रभु, तू ही तू।
सकल कामना पूर्वं च सकल अभीष्टं प्रदायकं सकल शुभम मंगलम च जगतपते नमो नमः। क्षमा करें। हर प्रकार को शुभ करने वाले विधाता हैं, ब्रह्म हैं, गोविंद हैं। बस हर चीज को वो ही पुष्ट करते हैं, उनके अलावा कोई पुष्ट नहीं कर सकता महाराज। आज ब्रह्म की, गोविंद की अद्भुत लीला और कृपा और करुणा बरस रही है सब जगह। और वो क्या बता रही है कि आज छोटे से बालक के ऊपर बड़ी कृपा होने वाली है। और वो कृपा कैसे होगी महाराज? क्योंकि आज माता ने हिम्मत कर ली। हाँ, बिना हिम्मत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। रिस्क तो लेनी पड़ती है, जोखिम उठाना पड़ता है। और प्रेरणा कौन देगा तुझे कि तू सत्य मार्ग पर चल रे प्राणी। किसी न किसी रूप में आएगा दाता कि तू अच्छे मार्ग पे चल रे प्राणी। सत्संग ही आधार जग का, सत्संग जीवन सार है। सत्संग पर चल रे भैया तो भव से बेड़ा पार है। जीवन की कठिनाइयां कितनी ही भारी से भारी हो, हर परेशानियों से आनंद और मंगल हो जाता है। कब हो जाता है? ब्रह्म की, गोविंद की कृपा और करुणा हो जाती है। हाँ, सर्व कामनाओं की पूर्ति परमात्मा के द्वारा हो सकती है महाराज। बाकी संसार में कितनी ही लिपापोती कर लीजिए, कितना ही लुपड़ा चुपड़ी कर लीजिए, कितना ही किसी को मनाने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ कोई किसी का है ही नहीं, तो कोई क्या मानेगा? गुरु तो गुरु ही रहेगा, भगवान भगवान ही रहेगा। बस उनसे संबंध हमारा महान हो जाए, जीवन महान हो जाता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने माँ की बात को ग्रहण कर लिया और कहा, मुझे असली पिता चाहिए मैया, असली पिता चाहिए। कहा, पुत्र तुझे वो असली पिता वन में ही मिलेगा। असंकल्प ले लिया ध्रुव जी ने और मन में संकल्प को सिद्ध करने की भावनाओं को जागृत कर लिया है। आत्मपुष्टम आत्मपटलम आत्मसन्निहितो भवेत्। आत्मा से जिस चीज को धारण कर लेते हैं वही चीज हमारे संग हो जाती है, साथ हो जाती है। ध्रुव जी का निश्चय एकदम प्रबल हो गया है। माँ, घर से ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा योग चाहिए, मेरा गोविंद चाहिए, मेरा ब्रह्म चाहिए, मेरा परमात्मा चाहिए, उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा संकल्प लेकर ध्रुव जी महाराज, रात का समय है, माता ने भोजन करके बालक को सुलाया, लेकिन कब बालक उठा और कब माँ की प्रेरणा से, क्योंकि अंतर मन से प्रेरणा जागृत हो गई। अंतर पटलम पुष्टम च, और आत्मपटल जागृत हुआ तो उसी का ये परिणाम हुआ कि ध्रुव जी जंगल की तरफ चले गए हैं। रात का घोर अंधेरा, छोटा सा बच्चा 5 साल का, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। कारण क्या है? आएगा आएगा सांवरिया प्यारा आएगा हो, आएगा आएगा सांवरिया प्यारा आएगा, आएगा आएगा सांवरिया प्यारा आएगा हो, आएगा आएगा सांवरिया प्यारा आएगा। भाएगा 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 भाएगा
मेरे दिल को वो ही भाएगा, 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 मेरे दिल को वो ही भाएगा। आएगा, आएगा सांवरिया प्यारा आएगा, आएगा, आएगा सांवरिया प्यारा आएगा। इसी भावना से ध्रुव जी निकले और भय इतना सा नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सिद्धता क्या होने वाली है? प्रभु मिलेंगे तो भय आने का सवाल ही नहीं है महाराज। जिसकी भक्ति थोड़ी सी भी जागृत हो गई और प्रभु कार्य के लिए जो घर से निकल जाता है, घर का परित्याग कर देता है, उसके जीवन के सारे भय खत्म हो जाते हैं। अभयम करो दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात्। एक बार पुनः गाइए, अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात्। जीवन के सारे भय मुक्त हो जाते हैं कब? जब हम भगवान के लिए कोई परित्याग कर देते हैं। परित्यज्यम सर्वमूलम च गृहत्यागम प्रथमम विषय। पहला विषय घर को त्याग करना ही है। और घर को त्याग करने का मतलब केवल छोड़कर जाने वाली बात अलग होती है महाराज। अपने आत्मपटल से संयमित हो जाइए, संयोजित हो जाइए, जीवन को बांधने की कोशिश करें, एकजुट करने की कोशिश करें, प्रकट करने की कोशिश करें, नियंत्रित करने की कोशिश करें, तो जीवन महान हो जाएगा। बड़ी सुंदर विचारधाराएं हैं। और ये विचारधाराएं क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? वो एक ही बात बता रही है कि बढ़ता चल, तो बढ़ता चल, तो बढ़ता चल, करता जा भजन मेरे राम का, आएगा सांवरिया तेरे, रुकना पथिक तू आगे बढ़, आएगा प्रभु सांवरिया तेरे। क्यों ना आएगा भला मेरा गिरधर प्यारा मेरा सांवरिया, इतने भाव से बुला रहा तो मन मत भर मेरे बावरिया। करुणा करो, करुणा करो, तुम हो करुणा निधान, कृपा की तुम खान प्रभु, हे मेरे दया निधान। बस इसी भावनाओं को जागृत रखें और बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। एक दिन समय आ जाता है महाराज, बड़ा ही सुखद समय, कैसे ध्रुव जी के जीवन में आएगा। बड़ी सुंदर मंत्रणा है। और ये मंत्रणा क्या कह रही है? आज ध्रुव जी निकले, रात का घोर अंधकार, लेकिन बालक विचलित नहीं हो रहा। और देखते देखते बड़े बड़े पशु जंगल में कभी भी आकर उसे आक्रांत कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई भय निमित्त मात्र भी नहीं है, निमिष मात्र भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जागृति हो गई मेरे गोविंद की, मेरे गिरधर की, और उनकी कृपा और करुणा होने वाली है। और उसी कृपा और करुणा का परिणाम है कि माँ भगवती और गोविंद प्रसन्न होने वाले हैं। कैसे प्रसन्न होंगे? आइए, बड़ी ही सुंदर कथा महाराज। आके जैसे ध्रुव जी बढ़े, जाकर पीपल का सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। विश्रामम अवस्थितो तदम विश्राम मूलम च। आज ध्रुव जी ने विश्राम लिया वहां पे, और उसी समय लीला होने का समय आया। क्या लीला हुई है? सहसा वर्तेन योगेन देवर्षि में आगमनम। देखते ही देखते
अकस्मात रूप से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। और बस नारायण का नाम ही सबसे प्रिय है। भगवान का नाम उनके आत्म पटल पर, उनके हृदय पटल पर, उनके अंदर तक, अंतर मन तक नारद जी के मन में केवल नारायण 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 है और नारायण के अलावा कुछ भी नहीं है महाराज। बड़ी सुंदर अवस्था है, बड़ी सुंदर अवस्था है। आज नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी कहने लगे, अरे बालक, हाँ इतना घोर अंधकार छा रहा है, वन में अंधेरा हो रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन है तू? कहां से आया है? बालक कहने लगा, अहम सुनीति पुत्रम च, मैं सुनीति का पुत्र हूं और अपने पिता की खोज करने आया हूं। तदम शोधनम परम तत्वम, उस परम तत्व को खोजने आया हूं। नारद जी तनिक मुस्कुराने लगे कि हे प्रभु, इस छोटे से बालक को देखकर तो मन में आभास ये हो रहा है प्रभु कि आप पर इसकी बहुत बड़ी करुणा और कृपा होने वाली है दीनानाथ। इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि हाँ सब सारी आनंद, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सर्वयोगम प्रविष्ट मूलम सर्व सिद्धि प्रदायकम, सारे योग और सारी सिद्धियां यहीं पे प्रकट होने वाली है। क्योंकि एक भक्त ही होता है जो भक्त की भावना को महसूस करता है। भला संसार की क्या औकात है प्यारे, जो भक्त को महसूस करने की चाह रखता है। महाराज, सोच भी नहीं सकता कोई, एक भक्त ही भक्त की वेदना को जानता है। नारद जी सामने खड़े हैं, लेकिन सामने खड़े होते हुए भी नारद जी के साथ में लीला हो रही। क्या हो रही है? रोमम रोमम रोमांचितम, एक एक रोम रोम नारद जी का रोमांचित हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि नेत्र सब कुछ बता देते हैं। सर्व साक्ष्यम प्रमाणम च नेत्र योगम विशारदम, ये नेत्र सब कुछ व्याख्यान कर देते हैं। नारद जी देखकर पहचान रहे हैं कि इस बालक पर अद्भुत कृपा भगवान की होने वाली है। नारद जी मन में बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, लेकिन थोड़े से ऊपर से कठोर हो गए। रे बालक, यहाँ क्या कर रहा है बेटा? रात का समय है, भयंकर वाले जानवर घूमते हैं और जानवर आकर तुम्हें अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, नाश कर देंगे। जा लौट जा बालक, लौट जा लौट जा लौट जा। ध्रुव जी ने कहा, कहाँ लौटू महाराज? कहा घर पे लौट जा। जंगल के जानवर तुझे छोड़ेंगे नहीं, घोर अंधकार है, क्या खाएगा क्या पिएगा? अरे जिसको प्राप्त करने आया है वो आसानी से मिलते नहीं हैं, उनके लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है। लेकिन महाराज प्रभु के लिए बड़ा सुंदर कहा है, प्रेम भक्ति से साक्षात हो जाते हैं। प्रेम भक्ति से भला भगवान आधार बन जाते हैं। आधार है वो मूल है इस
इस जग और संसार का, केवल भगवान आएगा। बस उस नाम से पुकारो, वो नाम है प्रेम रूप नाम का। प्रेम से ही भगवान प्रकट होंगे, दूसरे साधन से प्रकट नहीं हो सकते। ओ भगति, ओ भगति, भगति बना देती मेरे भगवान को आके। ओ भगति बना देती मेरे भगवान को आके, मेरे भगवान को आके, मेरे प्रभु राम को आके। ओ प्रभु भक्ति बना देती मेरे भगवान को आके। और इसी भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर आ जाते हैं। नारद जी ने खूब परीक्षा ली है और एक संत का कर्तव्य ही है कि जांचो, परको, ठोको, निहारो, निखारो, देखो कितना खरा सोना है। अरे जिसके अंग में क्रोध भरा है वो प्रभु का हुआ नहीं है, जिसके अंग में काम भरा है वो प्रभु का हुआ नहीं है, जिसके अंग में, जिसके रोम में, जिसकी सोच में, जिसकी भावना में कुबुद्धि भरी है वो भगवान का हुआ नहीं है। महाराज होने में समय बाकी है। आज परमात्मा की लीला है। क्या लीला है? ध्रुव जी की खूब परीक्षा ली गई है नारद जी के द्वारा। सब चीजों को देखा गया, जांचा गया, परखा गया। नारद जी ने बहुत कोशिश की। और क्या कोशिश की? नारद जी ने देखा, अरे बालक, ओ बालक बच्चा, जा चला जा, चला जा। नारद जी के सामने ध्रुव जी ने कहा, जाऊंगा जाऊंगा पर पहले दर्शन पाऊंगा। जाऊंगा जाऊंगा पहले दर्शन पाऊंगा, पहले दर्शन पाऊंगा मैं, पहले दर्शन पाऊंगा, पहले दर्शन पाऊंगा। जाऊंगा जाऊंगा मैं, पहले दर्शन पाऊंगा। जाऊंगा जाऊंगा पहले दर्शन पाऊंगा। और जैसे ही बात सुनी नारद जी एकदम निश्चित हो गए और मन में सोचने लगे, आत्मं शोधितो यथा विचारम विचारम देवर्षि। पुनः पुनः एक ही बात का विचार करने लगे देवर्षि और मन में सोचने लगे कि ये बालक है, एकदम संपूर्ण दृढ़ निश्चय लेकर आया है और इस बालक का दृढ़ निश्चय हम तोड़ नहीं सकते। इसलिए नारद जी क्या होने लगे, प्रसन्न मूलम तदो भवेत। और लिख लेना, नोटिस कर लेना, जब संत खुश हो जाते हैं तो भगवान को खुश होना ही पड़ेगा। संतों ने कर दी करुणा तो भगवान को मार्ग देना ही पड़ेगा। रास्ता देगा, संत देगा, महात्मा देगा और साक्षात लेकर जाएगा, मार्ग तक लेकर जाएगा, नगर तक लेकर जाएगा, कल्याण कर देगा, करुणा कर देगा और जीवन को धन्य बना देगा, कृतार्थ कर देगा महाराज। और क्यों कृतार्थता सिद्ध होगी? उस कृतार्थता का कारण एक ही पुष्ट होगा। और वो कारण क्या है? वो कारण एक ही है कि बस करते जाइए भगवान का भजन। आज नारद जी ने मंत्र दे दिया ध्रुव जी महाराज को और बड़ा सुंदर मेरे गोविंद का, प्रभु का मंत्र ध्रुव ने ग्रहण कर लिया। मैं तो ले हूं नाम का नाम, भव से तर जाऊं, मैं ले हूं राम का नाम,
भव से तर जाऊं मैं तर जाऊं, हाँ तर जाऊं मैं तर जाऊं मैं, लेऊं हरि का नाम। भव से तर जाऊं मैं, लेऊं राम का नाम। भव से तर जाऊं मैं तर जाऊं मैं तर जाऊं मैं, लेऊं हरि का नाम। भव से तर जाऊं मैं, लेऊं राम का नाम। भव से तर जाऊं, कैसे मैं जग से पार पाऊं, कैसे मैं जग से पार पाऊं, कैसे हो पार जग से तर जाऊं मैं, कैसे हो पार जग से तर जाऊं मैं, लेऊं राम का नाम। जग से तर जाऊं मैं, लेऊं हरि का नाम। जग से तर जाऊं मैं तर जाऊं, हाँ तर जाऊं मैं तर जाऊं मैं, लेऊं हरि का नाम। जग से तर जाऊं मैं, लेऊं राम का नाम। भव से तर जाऊं, यही भावना ध्रुव जी के मन में हुई। मंत्र लिया वासुदेवाय 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 मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय बोलो, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। और रटन लग गई, और रटन यहाँ नहीं लगी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, मधुवन में जाओ, मधुवन में जावे ध्रुव जी, कब राम जी घर पे आवे। ओ मधुवन जावे ध्रुव जी, कब हरि जी घट में आवे, कब हरि जी घट में आवे, कब प्रभु जी घट में आवे, कब हरि जी घट में आवे, ओ कब प्रभु जी घट में आवे। ओ वन में जावे ध्रुव जी, कब हरि जी घट में आवे। हाँ मधुवन में जावे ध्रुव जी, कब हरि जी घट में आए। तदम स्मरणम मात्रेण लीला कृता लीलाधरम। भला मेरे गोविंद के लिए कहा गया है, बड़े बड़े शास्त्र पुराण वेद उपनिषद भागवत सब यही कहते हैं, केवलम स्मरणम मात्रेण है हृदयम प्रतिष्ठितो यथा। भगवान स्मरण मात्र से हृदय पटल पर आकर पुंजित होते हैं। और भला भगवान तो हर आत्मा में निवास करने वाले प्रभु प्रदायक है, गोविंद है, पर उस आत्मा में कब
प्रविष्ट होकर हमें ध्यान मूल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा खेल होता है। तो आज ध्रुव जी के साथ में क्या लीला होने वाली है। मधुवन में गए हैं, स्नान किया और आचमन किया, लंगोट धारण कर ली, छोटा सा बालक बच्चा, और महाराज आज नारद जी ने यज्ञोपवीत दे दी। और हाँ, क्योंकि जनेऊ के बिना कभी कोई संस्कार और भक्ति और शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। आज नारद जी ने मंत्र भी दिया है, तो यज्ञोपवीत को भी धारण करवाया है और करवा के यही ज्ञान दिया कि पुत्र तू बस ये मंत्र पकड़ और भगत भजन कर। आज महाराज 6 महीने तक कड़ी तपस्या और साधना में ध्रुव जुट गए हैं। भला कल्पना कीजिए, केवल 5 साल का बालक है और इतनी अद्भुत मंत्र साधना में लगने के लिए अपने सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने जा रहा है। आप भी कथा को सीख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। और कथा यही समझा रही है, बता रही है, सिखा रही है। क्या सिखा रही है गुरुदेव? वो यही सिखा रही है महाराज कि कैसी और किसी भी स्थिति हो, हाँ, छोटी अवस्था में ही यदि हम भजन की तरफ और भक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर जीवन में रोना नहीं पड़ता। भजन कर ले तू बचपन में, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भजन कर ले तू बचपन में, तुझे रोना नहीं होगा। और महाराज प्रभु की व्यापकता सब जगह है और हम सब कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरे प्रभु, हरि हर जगह में हर प्रकार से व्यापक है, पर प्रकट कब होंगे? बस करुणा से, कृपा से करुणा निधान प्रकट हो जाते हैं। और वो करुणा कैसे होगी? वो लीला अवतारी, वो करुणा अवतारी, वो गोविंद, वो करुणा निधान, वो दया निधान कैसे दया करेंगे, कैसे करुणा करेंगे? बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि बिना त्यागे कुछ मिलता नहीं है। परित्यज्यम सर्व पदार्थां सर्वभोजन भोजनम च। छोटा सा बालक है, उसे कोई भोग तो क्या हो सकता है महाराज, लेकिन भोजन करता था, उसे भोजन का भी त्याग करने लगा। 1 महीने तक भोजन किया है ध्रुव जी ने, और क्या खाया? फल फूल पुष्प फल खाए महाराज, और कंदमूल खाकर 1 महीना निकाला। और उसके बाद में 1 महीने बाद में ध्रुव जी ने कंदमूल फलों का त्याग कर दिया, और उसके बाद पत्तियां खाकर रहने लगे, फिर छाल खाकर रहने लगे, सब चीजों को छोड़ दिया। और देखते देखते आज 5 महीने का समय बीत गया है। ध्रुव बालक एकदम बस प्रभु में लीन हो गया। गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। हर प्रकार से महाराज लग गए भक्ति में। परम पिता परमेश्वर हरये परमात्मने, कृष्ण रूपं व्याकृतम्
च श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हर रूप में कृष्ण गोविंद लीला कर रहे हैं। ध्रुव जी ने समस्त भोगों का, समस्त चीजों का त्याग कर दिया और भूखे रहने लगे। कथा बताती है, बहुत प्रकार के पुराण भागवत इस चीज को पुष्ट करते हैं महाराज, कि जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होती है तब तक परमात्मा दर्शन नहीं दे सकता है। शरीर से आत्मा का बहुत बड़ा संबंध है। आत्मा शरीर के अंदर व्यापक है और आत्मा कब पुष्ट होगी, आत्मा से जो असली वाली शक्ति है उसका संचार कब होगा, जब शरीर की शुद्धि होगी। जब तक वात, कफ, पित्त ये तीनों चीजें हमारी शुद्ध नहीं हो जाती, परिपुष्टित नहीं हो जाती, तब तक भगवान यहाँ अंतरपटल पर आकर बैठने वाले नहीं है। और उनको शुद्ध करने का क्या तरीका है, क्या है गुरुदेव? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तदम समाधि मूलम च। ये लास्ट अंतिम प्रक्रिया समाधि में चला जाना, लेकिन शरीर को शुद्ध करना और उसी से आनंद होगा। खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, सब चेप रहे हैं और भजन हो जाए तो होने वाला नहीं है। शाम सुबह हुई तो महाराज 4-5 टिकट ठोक लिए, दोपहर हुई 3-4 और ठोक लिए, शाम को हुई तो पूछो मत, मम्मी ने इसने कड्डी बनाई, सी कड्डी बनाई, 4 रोटी चूर के उसमें ठोक दी, फिर दूध पी लिया, थोड़ा सा दलिया पड़ा था वो भी ठोक लिया, और अब कहते हैं कि आज तो भाई रात को बैठ के भजन करेंगे। ये भजन नहीं होगा, नींद आएगी जी, नींद आएगी। आहार शुद्धो सत शुद्धो। आहार जब तक शुद्ध नहीं है तब तक जीवन में सात्विकता को प्रदान नहीं कर सकते हैं, और जब तक सात्विकता प्रदान नहीं होगी तब तक विष्णु की, गोविंद की, हरि की, शिव की कृपा नहीं हो सकती है। मंदिरों में पूजने से क्या तू मिल जाएगा प्रभु, यही मेरा एक भाव है। प्रभु ने कहा एक दिन नहीं 1000 जन्म पूज ले, मिलूंगा तो केवल तेरे भाव में। भाव तेरा जहां पुंजित वहां आता मैं रहूंगा रे। केवल पत्थर पूजा से बता मूर्ख कहाँ मिलूंगा रे। मंदिर मेरा धाम है और मंदिर मेरा साधन है। मूर्ति मेरा तेरा दोनों का भाव है। दर्शन पाना है तो भाव बना। कितना सुंदर कह रहे हैं प्रभु। आज ध्रुव जी भी दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं महाराज, पर ध्रुव जी संसार में भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं। आत्मपटलम प्रबोधकाम बोधितम शोधितम यथा सर्वता भेदाम प्रतिष्ठितो बुद्धि भेदम तदो मूला। बुद्धि से परमात्मा का हमेशा भेद बना रहेगा। बुद्धि से भगवान को कभी प्रविष्ट नहीं कर सकते। आत्म मूल में स्थित होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। 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 तू
मुझ में है प्रभु तुझ में हूँ। आज ध्रुव जी ने यही साधना को सिद्ध किया है और करते करते क्या लीला करने लगे। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, कानों के दरवाजे बंद कर लिए, मुख के दरवाजे बंद कर लिए, खान पीन इतना शुद्ध हो गया महाराज। पिछले 1 महीने से ध्रुव जी ने समस्त भोज्यों को त्याग दिया और एकदम निराहार रहकर उस ब्रह्म परमपिता परमेश्वर ओंकार ईश्वर को अपने अंतर पटल पर ढूंढने की चेष्टाएं करने लगे। और लीला क्या होने लगी है महाराज, संपूर्ण संत समाज, संपूर्ण देव समाज इस अद्भुत बालक को देख रहा है, अपनी दृष्टि से, अदृश्य दृष्टि से उस बालक के ऊपर नजर बनाई हुई है, गोड़े हुआ है सारा समाज, सनातन धर्म, हाँ कि जितने भी देवता हैं आज दृष्टि बनी हुई है ध्रुव के ऊपर की कैसे इसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, कृपा होगी। और सारे देवता करुणा करो मेरे सांवरिया तुम, करुणा करो मेरे सांवरिया, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम। हो गई मैं तो बावरिया प्रभु, हो गई मैं तो बावरिया प्रभु, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम, करुणा करो मेरे सांवरिया तुम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरु देव भगवान की जय। सारा देव समाज भगवान के पास में गया। कृपा कटाक्ष मूलम च योग योग नारायण भक्ति प्रतिपुष्टितो भक्ति सर्वदा यथा। हे भगवान उस बालक की भक्ति को प्रतिपुष्टित कीजिए प्रभु, करुणा कीजिए, कृपा कीजिए दीनानाथ। भगवान क्या कर रहे थे? ध्यान मूलम अवस्थितम देव देव जगत्पते सहसा वर्तेन योगेन नेत्रमूलम विशारदम। आज भगवान के नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले हैं प्रभु की दृष्टि देवताओं पर पड़ी। भगवान उनकी बातें सुनने लगे और क्या करने लगे? मंदहासम परिहासम मुखार लोचन जनार्दन। हाँ, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और हंसते हंसते कहने लगे, रे देवताओं मैं क्या दर्शन दूंगा उस बालक को। उस बालक की भक्ति इतनी अद्भुत हुई है कि उस बालक को दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि उस बालक के दर्शन करने के लिए अहम समर्पितो भवेत् भक्त वत्सलम करुणा नायकम करुणा निधानम कृपा मूलम गोविंद योगम स्वरूपम यथा। आज मेरे प्रभु यही कहने लगे, मैं उसे दर्शन नहीं बल्कि उसके दर्शन करने जाऊंगा। लिप्साम पीप्साम दर्शन भक्ति योगम विशारदम सर्व कामना पूर्वकम च
दर्शनम योगम तत्वम यथा। आज उसे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो ध्रुव जी की समस्त कामनाएं वो भंग हो जाएगी, समस्त सब इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएगी। पर भला भगवान कह रहे हैं उस बालक के दर्शन करने जाऊंगा। आज प्रभु आ रहे हैं, निधि वन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। निधि वन में आए हो, मधु वन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे। मधुवन में हो, मधुवन में, हाँ मधुवन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। मधुवन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो संतों रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे, तुम दर्शन कर लो संतों रे। मधुवन में हो, मधुवन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। मधुवन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। देखो रूप बनाया है प्रभु ने और छवि है उनकी प्यारी जी। देखो रूप बनाया है प्रभु ने और छवि है उनकी प्यारी जी। वो लगते जग से न्यारे रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे। वो लगते जग से न्यारे रे, तुम दर्शन कर लो भगतों रे। निधि वन में हो, मधुवन में आए सांवरिया तुम दर्शन कर लो भगतों रे। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये शब्द बोलने लगे कौन? मेरे प्रभु अपने अद्भुत मुखारविंद से भक्त के नामों का उच्चारण करने लगे। तदम उच्चारितो भवेत् ध्रुव ध्वनि गुंजायन, ध्रुवम ध्रुवम प्रत्यक्षमूलम सर्वसगतम ध्रुवम यथा। और भगवान के मुख से जब भक्त का नाम निकलने लगा, प्रभु के होष्टों से होष्ट मिलकर जब ये शब्द प्रकट करने लगे ध्रुव ध्रुव, तो देखते देखते जो ध्रुव शब्द था पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो गया। सर्व ब्रह्मांड व्यापकम् ध्वनि तत्वम् प्रतिग्रहेत्। और ऐसी ध्वनि महाराज गुंजायित हुई सब जगह, सबको सुनाई दे रहा, पर ध्रुव को नहीं सुनाई दे रहा है। नास्तं श्रवणं मूलं च किम कारणं यथा। और कोई इसी चीज का कारण नहीं जानते, कोई नहीं जानते कि ध्रुव जी है। बस उनके ऐसी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भावना जागृत हो गई, ऐसी अद्भुत भावनाएं ध्रुव जी के अंतर पटल पर जागृत हो गई कि अब करे तो क्या करे महाराज, कुछ विशेषता कोशिश कर ले, लेकिन ध्रुव जी को होश नहीं है। हाँ, जो भक्ति में भजन में अपने होश, अपना आवाज, अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व उस गुण निधि दया निधि करुणा निधान के चरणों में डाल देता है, उसी से कृपा और करुणा प्रदान हो जाती है। आज ध्रुव जी महाराज है, उनका संपूर्ण भाव एक ही है, कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज धीरे धीरे नजर आने लगी। मैंने ढूंढा उस नारायण को, वो
कहाँ गया वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। मैंने ढूंढा उस नारायण को, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। वो इधर गया, वो उधर गया, वो इधर गया, वो उधर गया। मैं जानता नहीं भगवान को, वो नारायण मेरा किधर गया। मैं जानता नहीं मेरे नाथ को, मेरा नारायण भला किधर गया। और देखते देखते लीला होने लगी। जो भगवान की चतुर्भुज स्वरूप की साक्षात मूर्ति ध्रुव के सामने खड़ी है, पर ध्रुव की आंखें बंद है। और उसी समय प्रभु ने लीला की। क्या लीला की? भगवान का जो स्वरूप था, सूक्ष्म स्वरूपम अंतर्हितो अंतर अवस्थित मूल है। जो छोटा स्वरूप था परमात्मा ने अपना आज ध्रुव के अंदर उसे प्रविष्ट कर दिया। जो बाहर होता है वो अंदर होता है, माफ करना, जो अंदर होता है वो बाहर नजर आता है। हमेशा यही सिद्धांत है, जो चीज हम अंदर डालते हैं वही बाहर नजर आती है। और महाराज बाहर वही दिखेगा जो अंदर था। और अंदर क्या था कि भक्ति करते करते वो स्वरूप क्या हो गया, ना मैं निराकार हूं और ना मैं साकार हूं। और भगवान कहता है, रे भक्त मैं तो केवल भक्त की भावना का आकार हूं। मैं केवल भक्त की भावना का आकार हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी। हाँ, जो जो भाव बनाया उसी भाव में मैं प्रकट होता हूं। और आज प्रभु का क्या भाव बन रहा है? प्रभु आकर खड़े हैं। हाँ, नारायण आए द्वार रे भक्त, कर ले दर्शन आज तू। नारायण आए द्वार रे भक्त, कर ले दर्शन आज तू। ओ भक्त कर ले दर्शन आज तू, भक्त कर ले दर्शन आज तू। ओ भक्त कर ले दर्शन आज तू, भक्त कर ले दर्शन आज तू। नारायण ओ नारायण आए द्वार रे भक्त, कर ले दर्शन आज तू। नारायण आए द्वार रे भक्त, कर ले दर्शन आज तू। भला भगवान खुद कह रहे हैं, रे भक्त मैं तुम्हारे दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूं, पर तू भी तो मेरा दर्शन कर, दर्शन कर। आज प्रभु की करुणा कृपा होने लगी। और देखते देखते लीला ये हुई है महाराज कि ध्रुव जी के अंतर पटल पर जो भगवान की छवि प्रकट हुई है, अपनी आत्मा की आंखों से ध्रुव जी उस अद्भुत छवि के दर्शन करने लगे। दर्शनम सर्वमूलम च व्यापकम योगम जनार्दनम। और
महाराज प्रभु की अद्भुत कृपा कि आज ध्रुव जी को ध्यान में जैसे ही वो चतुर्भुज रूप भगवान नारायण गोविंद के दर्शन होने लगे, चार हाथ, सुंदर सुंदर नेत्र, प्रभु की अद्भुत मुस्कुराहट, सुंदर मोर मुकुट मेरे गोविंद का, और गदा पद्म शंख चक्र के साथ में मेरे प्रभु की अद्भुत छवि ध्रुव जी के सामने प्रकट हुई, तो इतनी आनंद का विषय बनने लगा है। और आज वही आवाज अब ध्रुव को सुनाई देने लगी, ओ हरि ओ हरि ओ। और ऐसे जैसे ही आवाज गई है ध्रुव के कानों में, उसी समय धीरे धीरे नेत्र खुलने लगे हैं। और नेत्र खुले हैं, नेत्र मूलम विशारदम साक्षात भगवत तत्वं यथा निराकारं साकारं च सर्वप्रवर्ते योगं च सर्वपुष्टं सर्वमूलं सर्वसाक्षातं तत्वं यथा सर्वतत्त्वं प्रबोधिते प्रबोधकं तत्त्वं भगवतां गतः। सारे तत्वों को विमुंचित करके, माफ करना, एकत्रित करके आज प्रभु मेरे परमात्मा जो सामने खड़े थे, ध्रुव की धीरे धीरे नेत्र खुले। और खुलते ही क्या हुआ, रोमम रोमम रोमांचितो तदम नेत्रं सजलं यथा वासुदेव 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 वासुदेव। ध्रुव ध्रुव, मैं नारायण, मैं वासुदेव, मेरा भजन कर रहे थे बालक, ओ बच्चा, मैं आ गया, तेरा असली पिता प्रकट हो गया है। हाँ, सत्यम प्रकट मूलम च साक्षातं तत्त्वं किं प्रमाण। साक्षात तत्व को भला कौन से प्रमाण की आवश्यकता। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और महाराज ध्रुव जी की आंखें चलने लगी, नेत्र सजल हुए, ध्रुव जी भगवान के दर्शन करने लगे। प्रभु करुणा निधान, कृपा निधान, आए भगवान। बड़ी प्रसन्नता हो गई महाराज, सच्चे दिल से पुकारते हैं वो जरूर आते हैं महाराज, जरूर आते हैं। देर हो सकती है उनके घर में, कभी अंधेर नहीं हो सकती, कभी अंधेर नहीं हो सकती है। वक्त की परीक्षा हमेशा लेते हैं मेरे परमात्मा, ठोक ठोक के लेते हैं हर जगह, हर स्थिति में, पर वो आते हैं, वो जरूर आते हैं, वो जरूर आते हैं। बस उनके प्रति सच्चा भाव, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा रखने की जरूरत है महाराज। एक भक्त के जीवन में हमेशा कठिनाइयां रहती हैं भैया, उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। वो हंसता है, गिलगिलाता है, सबको दांत दिखाता है, सबको कहता है, तो उसे कोई समझ नहीं सकता।
उसकी भावना है, उसकी प्रेरणा, उसका लक्ष्य केवल और केवल गोविंद होता है, हरि होता है, प्रभु होता है। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना उसकी वृत्ति होती है, उसकी सोच होती है, उसका संस्कार हो जाता है। और वो जीवन में इतने दुख झेल लेता है, तेरे परेशानियां झेल लेता है, इतनी तकलीफ कि फिर भी बड़ी से बड़ी तकलीफ के लिए वो तैयार रहता है कि मेरा शीश कटे, मुझे मुझे ना मिले, मुझे बड़े से बड़ा सुख हो, मुझे बड़े से बड़ा, और आपके नाम को मैं जगह जगह में पहुंचाऊंगा। हे करुणा निधान, इतनी परीक्षा लोगे प्रभु, इतनी परीक्षा लोगे। हम थोड़ी सी परीक्षा देते हैं महाराज, हमारा विश्वास टूट जाता है, हम महात्माओं पे उंगली उठा देते हैं, महाराजों को तो समझने लग जाते हैं। भला एक संत का जीवन होता कैसे है कोई जान नहीं सकता। समस्त खुशियों को कुर्बान रखता है, केवल मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे करुणा निधान। ध्रुव की भावना भी यही है महाराज, वो अलग दुख पाता रहा, संताप झेलता रहा बड़े से बड़ा, पर वो घबराए नहीं। उसने अपने मन में एक ही सोचा कि मेरा जनार्दन आएगा, और आज भगवान आए। ध्रुव जी से नियंत्रण नहीं हुआ। माफी चाहता हूँ भक्तजनों व्यासपीठ से, महाराज अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कई स्थितियों में, क्योंकि बहुत गहरे घाव है, बहुत गहरे घाव है महाराज। और घाव कोई पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, बस एक ही है कि मेरे प्रभु का इतना प्रचार हो हर हाल में, मेरे गोविंद का, मेरे भागवत का, मेरी कथा का, मेरी नहीं मतलब मेरे गोविंद की कथा का। मुझे कोई कथा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरा जनार्दन मेरे अंदर है। हमेशा पता नहीं कितने रूप ले लेकर रोज प्रकट होता है, रोज प्रकट होता है। बस ध्रुव जैसा भाव बनाए महाराज। आज गुरु जी भी कथा कहते कहते भाव विभोर हो गए कि रोक नहीं पाए अपने आप को। उस प्रभु की कृपा है, करुणा है, इसे करुणा निधान हम पर सब पर कृपा करते रहे। आज क्या लीला हुई है। महाराज भगवान हारता है केवल अपने भक्त के लिए, और कहीं नहीं हार सकता। प्रेम का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन होता है माँ। उस बंधन में भगवान अपनी हर खुशी का, हर इच्छा का त्याग कर देते हैं, केवल भक्त को प्राथमिकता देते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। यही भगवान की भावना होती है। आज नारायण की कृपा और करुणा ऐसी हुई है भक्तजनों। भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने मांगना क्या भूल गए सब कुछ भगवान को देखकर, कुछ याद नहीं आया परमात्मा के सामने। और बस एक ही बात हुई कि गोविंद आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु, आपकी करुणा हो, कृपा हो, मुझे मेरे असली पिता मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिसको ज्ञान हो जाता वो कभी कुछ मांग नहीं सकता महाराज। बस भगवान से भगवान को ही मांगना है। मेरे प्रभु आ गए तो सब काम सिद्ध हो जाते हैं। आज करुणा निधान की कृपा हुई, ध्रुव पे खूब आशीर्वाद दिया है, 36,000 वर्षों तक राज्य दिया। और उसके बाद में
भगवान ने हर प्रकार से करुणा और कृपा के सारे द्वार ध्रुव जी के लिए खोल दिए महाराज। प्रियव्रत की कई घटनाएं, कई कथाएं आती है। राजांग का, राजा बेन का विवेचन भागवत बताती है। जड़ भरत जी की अद्भुत कथा आती है। और अजामिल का कैसे भगवान ने कल्याण किया, उसी भावना को भागवत भी व्यक्त करती है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, और सुनाते सुनाते अद्भुत भाव उत्पन्न होने लगे। भावम भावम कृतं च सर्वभावं परिपूर्णम, सारे भाव परिपूर्ण होने लगे। और कई वृतांत सुखदेव जी सुनाने लगे, कहने लगे कि भगवान ने इंद्र की भी कई बार रक्षा की है हर प्रकार से, कि इंद्र अभिमान में मद में चला जाता है और अपने को सर्वस्व समझता है, तो भगवान उसे गिराते हैं, वापस वही उठाते हैं। जो गिराता है वही उठाता, कर दूसरा कोई उठाने वाला नहीं है। सारी कृपा और करुणा है, करुणा निधान करते हैं। आज समस्त बातों को व्यक्त करते हुए भगवान कहने लगे कि व्रतासुर नामक जो दैत्य था उसका भी भगवान ने उद्धार किया इस भागवत से। और नारायण कवच का सुंदर उपदेश है परमात्मा ने प्रदान किया है। और अनुपम अनुपम लीलाएं मेरे गोविंद की, मेरे भक्त वत्सल भगवान नारायण की हुई है। और महाराज आगे भक्त प्रहलाद का कल्याण किया प्रभु ने, साक्षात आकर गले लगाया प्रहलाद जी को। और क्यों नहीं लगाए भला, क्योंकि बस वही भाव हैं मेरे गोविंद के लिए जो तैयार रहते हैं, उन पर कृपा करते हैं। खंबे में से भगवान प्रकट हुए हैं, अपने दर्शन दिए, भगवान ने धन्य कर दिया भक्त प्रहलाद को। हिरण्यकश्यपु का भी कल्याण उद्धार हो गया एक अच्छे संतान को प्राप्त करने के बाद में। कथाएं अनंत है प्रभु की। और महाराज भगवान ने जो है 8वें मनमंत्र में कई प्रकार की लीलाएं की है, जहां पे गजेंद्र का मोक्ष किया है। गजेंद्र को भगवान के धाम में वापस आसीत किया। और फिर विधाता की गति कोई जानता नहीं है, कब गरीबी आ जाए, कब अमीरी आ जाए, कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कोई नहीं जानता। इस लीला को केवल और केवल ब्रह्म जानते हैं, गोविंद जानते हैं, हरि जानते हैं महाराज। और हम केवल मद में बावले होकर घूमते रहते हैं, मद में परेशान होकर रहते हैं। हम सोचते हैं हमें सब कुछ मिल गया, सर्वस्व हो गया, हम और हम के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मैं और मेरा, मैं और मेरा, अहमता और ममता, ये दो रस्सियां ऐसी इस प्रकार की है कि हमें संसार में जकड़े रखती है और उससे हमें मुक्ति प्रदान नहीं होती है। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। वो अभिमान उस इंद्र को ही था, और इंद्र ने दुर्वासा जी का अपमान कर दिया था। और उस अपमान का परिणाम ये हुआ कि इंद्र की गद्दी चली गई थी और सीधे गए भगवान के पास में। प्रभु ने बड़ी सुंदर मंत्रणाओं को व्यक्त किया गोविंद ने, और कहा समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। मंथानम मंथनम कृत्वाम नेत्रम कृत्वाम च वासुकिम। आज समुद्र मंथन की तैयारी, देवता राक्षस दोनों को जोड़ा गया, मंथन होने लगा। और सब जानते हैं कि समुद्र के मंथन से अद्भुत अद्भुत औषधियां और अद्भुत अद्भुत रत्न है प्रकट होने लगे। साक्षात रमा भगवती माँ जगदम्बा प्रकट हो रही है। बोली महालक्ष्मी मात की जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, नमस्तुभ्यं दयानिधे, नमस्तुभ्यं हरि प्रिया। वो हरि प्रिया माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई है और साक्षात भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। और प्रभु ने माला को धारण किया और करते ही भगवान साक्षात बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आगे लीला अद्भुत मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु मेरे परमात्मा की है। और वो क्या है महाराज, वो ये है कि भगवान ने लीला की है। क्या लीला की? वो यही लीला की मेरे गोविंद ने
कि वरण कर लिया लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को, और उसके बाद में जब समुद्र का मंथन बढ़ने लगा है तो धन्वंतरी भगवान है, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं, और अमृत का कलश था वो राक्षसों ने छीन लिया और लेकर उसे भाग गए, और भगवान ने अद्भुत रूप बनाया। सहस्त्र स्वरूपम जनार्दन सहस्त्र मूलम सर्वांगम च, सारे सब अंगों का और सब चीजों का मूल है वो भगवान है, और उनके सहस्त्र सहस्त्र रूप हैं, और उन्हीं रूपों में से एक अद्भुत रूप को प्रकट किया। मोहिनी स्वरूपम च, आज मोहिनी का स्वरूप भगवान ने बनाया, स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हुए और चले गए राक्षसों के पास में, जाकर अमृत का कलश छीन लिया अपनी मोहिनी विद्या के द्वारा। भगवान ने मोहित कर दिया राक्षसों को अपनी माया से, और एक साइड में राक्षसों को, एक साइड में देवताओं को बिठाकर आज देवताओं को अमृत का पान करा दिया, और राक्षसों को जो है मदिरा का पान करा दिया है मेरे प्रभु ने। बोली मोहिनी भगवान की जय। मदरांचल डूबने लगा, भगवान ने कच्छप का रूप बनाया और धारण कर लिया, मदरांचल की रक्षा की है, और विष जैसे प्रकट हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। सारी लीलाएं हुई, देवताओं के पास में शक्ति आ गई, और उस शक्ति का परिणाम ये हुआ कि राक्षसों को पराजित किया, और सारी संपत्ति देवताओं ने ले ली। लेकिन राजा बलि से बहुत प्रकार के यज्ञ शुक्राचार्य जी ने करवा के सारा तप, सारी साधना, सारी मंत्रणा का परिणाम ये हुआ कि स्वर्ग की संपत्ति के मालिक वापस राक्षस हो गए। और ये लीला लगातार चलती रहती है, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। पर माया के चक्कर में ऐसे मत उलझो बंधुओं कि आप अपने स्वरूप को भूल जाओ। हाँ, जितना तुझे मिल रहा है उससे डबल भजन होना चाहिए, जितना तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसे चौबल भजन होना चाहिए। अरे जितनी तुम्हारी उन्नति हो रही, और उन्नति हो या ना हो महाराज, जाए दूर चूल्हे में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका भजन लगातार चलते रहना चाहिए। उन्नति क्या है? उन्नति आत्मा की उन्नति होती है। अरे तुम्हारा हर प्रकार से विकास है, जब तुम्हारा भजन चल रहा है तो सब टकाटक है, और जिस दिन विस्मृति हुई परमात्मा से तो सब चीजें खत्म हो जाती है। तू जैसा है, जिस प्रकार से है, तुम्हें क्या लालसा है, क्या मंत्रणा है? अरे जैसा दिया है, जो दिया है, जिस प्रकार से रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, जो जैसा मिले उसे ग्रहण करके बस खुश रहना, प्रसन्न रहना ही जीवन है। राजा बलि का तब बड़ा, और अदिति परेशान होकर कश्यप मुनि के पास गई, मंत्रणा की गई है और कहा फागुन के महीने में जो महीना चल रहा है व्रत करो, व्रत करो, और उसी तपस्या का फल और परिणाम आने वाला है महाराज। और उस परिणाम क्या आएगा उस तपस्या का? उस तपस्या का परिणाम ये आने वाला है कि साक्षात वामन भगवान प्रकट होने वाले हैं। बोले वामन भगवान की जय। एक दिन के व्रत से भगवान को प्रसन्न किया, और प्रभु ने कहा 7 साल तक व्रत करो। संकल्प छोड़ा गया है, भगवान उसी समय गर्भ में धारण हो गए। जैसे ही 7 साल हुए, एक अद्भुत स्वरूप में बटुक विप्रम अवतार साक्षात योग जनार्दन प्रत्यक्ष मूलम स्वरूपम च योग विद्या धारण यथा तपनिष्ठो तप मूलम तप साधन प्रवर्तये। ऐसा तप और ऐसा साधन उनके कहाँ नजर आ रहा है? ललाट मूलम सर्व मूलम सर्व स्वरूपम यथा। एक छोटा सा बटुक ब्राह्मण के रूप में भगवान अवतार लेकर आए, लेकिन ललाट पर इतनी तेजस्विता, इतनी वर्चस्विता नजर आ रही है कि साक्षात प्रगटे हैं भगवान
आए वामन जी हो प्रगटे हैं भगवान, आए वामन जी, ओ आए वामन जी, ओ आए वामन जी, हाँ प्रगटे हैं भगवान, आए वामन जी हो प्रगटे हैं भगवान, आए वामन जी, ओ आए वामन जी, ओ आए वामन जी, मेरे प्रभु लियोरी अवतार, आए वामन जी, मेरे प्रगटे श्री भगवान, आए वामन जी, आए वामन जी, ओ आए वामन जी, ओ आए वामन जी, ओ आए वामन जी, हाँ प्रगटे श्री भगवान, आए वामन जी। राजा बलि के द्वार पे गए, सारी लीलाएं की, तीन पग कहते हुए संपूर्ण संसार की सारी संपत्तियों को लेकर बलि का भी उद्धार कर दिया, बताल लोक का राजा बनाया, और महाराज भगवान जो है सारी संपत्ति इंद्र को वापस दे दी और खुद राजा बलि के यहाँ चौकीदार बनकर खड़े हो गए। बोले वामन भगवान की जय। सूर्यवंश में एक अद्भुत सूर्य उत्पन्न होने वाला है और उस सूर्य को सब जानते हैं, राजा राम, ओ सिया राम, राजा राम, सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवतार लेकर मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं, और क्यों हुए हैं? धर्म मर्यादाम रक्षकम, धर्म सर्वमूलम च, धारयेति धर्मम यथा, योग रूपा जनार्दन, सर्वयोगम सर्वमूलम, सर्व साक्षात् विशारदम, सत्य अवतारम प्रदर्शितो, तत्त्वं रामं भवेत्। तो राम तत्व के रूप में भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ में यहाँ अयोध्या में लीला करने प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हाँ हर्षित महितारी मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आज अद्भुत रूप लेकर मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु ने अनन्य अनन्य लीलाएं की है, धर्म की रक्षा की। महाराज छोटी अवस्था में गुरु ले गए विश्वामित्र जी, तारका का उद्धार किया और अहिल्या का कल्याण किया है प्रभु ने। स्वयंवर में गए, सीता जी को स्वयंवर से हासिल किया है, धनुष को भंग किया प्रभु ने, और वापस आए। मंत्रा ने ऐसी मंत्रणा ही प्रकट कर दी थी कि सब जगह आग लगा दी, गड़बड़ हो गया था मामला सारा, और फिर भगवान को वनवास हो गया। अपने पिताजी की आज्ञा को परिपूर्ण करने के लिए प्रभु 14 वर्ष वन में गए हैं। केवट जी का कल्याण किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं, आगे पंचकुटी पर जाकर कुटिया बनाई है, कई प्रकार के ऋषियों से प्रभु की मंत्रणा हुई है, कई भक्तों का भगवान ने कल्याण किया है। और फिर महाराज सुरपन का आई, उसके नाक कान काट दिए प्रभु ने। मामा मरीच को भेजा रावण ने, खरदूषण भी आए थे, उनको वध किया भगवान ने। और मारीच मृग बन के आया है, जो माया का मृग था, और उसमें सीता माता उलझ गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण जी को भी वापस जाना पड़ा। जब मरीच है वो आवाज निकालने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण, तो फंस गए लक्ष्मण जी भी और चले गए। लेकिन आज लक्ष्मण जी बता कर गए हैं सीता को कि काम मत करना, पर मर्यादा को तोड़ा, और तोड़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। सीता को जो है रावण ले गया उठा के, जटायु का कल्याण हो गया, क्योंकि जटायु भगवान के लिए समर्पित हो गया संपूर्ण प्रकार से। और महाराज
जो रावण है अशोक वाटिका में सीता को स्थापित कर दिया। बहुत बार समझाया लेकिन केवल राम 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 सीता करती रही। इधर भगवान आए, सीते सीते करने लगे और कहीं पर नजर नहीं आए और सीधे जटायु के पास में गए हैं। उनका शव पड़ा है, जटायु ने इशारा कर दिया, रावण उठा कर ले गया भवानी को। और महाराज वहीं से लीला शुरू हो गई है मेरे प्रभु की। और मेरे प्रभु की लीला ये हुई कि सीता को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते सबरी जी का कल्याण करने उनके कुटिया में गए, उनके बेर खाए, उनका कल्याण कर दिया, उन्हें धन्य किया, कृतार्थ किया। और बाद में मेरे प्रभु हैं जो है पंपापुर सरोवर पर आए, किष्किंधा जाने की प्रभु की तैयारी हो रही है। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज से भगवान की मुलाकात हो रही। बोले बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को दोनों को अपने कंधों पर बिठाया, किष्किंधा की यात्रा कराई है। वहां पर सुग्रीव से प्रभु की मुलाकात हुई और बाली के बारे में सारी बातों की विवेचना की गई है। भगवान ने वचन दिया कि बाली का राज्य सुग्रीव को मिलेगा, प्रभु का वचन था। भगवान ने बाली को मारा, वध किया उसका, सुग्रीव को सब राज्य दिया है। और आज वही खोज करने की तैयारी की सीता कहाँ गई, सबने हाथ खड़े कर दिए। मेरे हनुमान जी प्रभु ने ये बीड़ा उठाया, जाकर सारी चीजों का पता किया है और वापस आकर प्रभु को सूचना दे दे कि रावण ने ऐसा कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, गलत कार्य किया है। तो उसी समय प्रभु है वो तैयार होने लगे कि रावण का वध होना सुनिश्चित हो गया उनकी मंत्रणा में, उनके मन में, और उसी चीज की तैयारी करने लगे हैं। यहाँ पर महाराज घोर समुद्र है, कैसे जाए, वहां पहुंचे कैसे लंका में। तो आज समुद्र का आह्वान प्रभु ने किया, समुद्र आया नहीं तो भगवान ने अपना बाण चलाने की तैयारी की। समुद्र प्रकट हुआ, कहा पत्थरों से नील और नल को वरदान है, पत्थर फेंकेंगे तो सेतु बन जाएगा। सेतु का निर्माण होने लगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ शंकर जी की याद आई है मेरे राम प्रभु को। आज वहीं जो स्थान है समुद्र के पास में, और वहां पे आज भगवान ने रामेश्वरम धाम की स्थापना की है। शंकर जी प्रकट हुए, कहा दुष्ट को मैं पसंद नहीं करता, रावण को, पर वो अपनी दुष्टता से सब चीजों को हासिल कर रहा है। श्री राम विजय हमेशा सत्य की होती है। आप किंचित मात्र भी निश्चिंत रहिए, सब विधाता का विधान है। भगवान तो सब जानते हैं, सब विधाता की लीला है महाराज। जो मेरे प्रभु का हो जाता है हमेशा प्रभु का होकर ही रहता है। हाँ, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया मेरे गोविंद ने, उसे हमेशा अपने पास ही रखते हैं, उनसे कोई दूर नहीं हो सकता है। और आज लीला और मंत्रणा क्या हुई, वो यही मंत्रणा हुई है कि तैयारी हुई कहाँ जाने की, लंका जाने की, और लंका जाने की तैयारी हुई। पहुंचे हैं वहां पे राम जी, रावण से युद्ध हुआ, भगवान का खूब वीरों को मारा। विभीषण जी ने आकर राम जी की शरण ग्रहण कर ली और अपने जीवन को धन्य कर लिया। और वहां पे आज भगवान ने रावण का वध किया है। माता सीता को अपने साथ लेकर वापस अयोध्या पहुंच गए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे राम ओ मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, ओ सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ओ मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ओ मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रवंश की अद्भुत कथाएं हैं महाराज। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट है और अपना मित्र मानता है वसुदेव जी को, और उनकी जो चचेरी बहन है कंस की, उसका नाम देवकी है। विवाह करने की तैयारी हो गई, वसुदेव के साथ विवाह किया बड़े धूमधाम से। कुछ छोड़ने के लिए जाने लगा, आकाशवाणी हो गई, अरे जिसको इतने प्यार से लेकर जा रहा है, 8वीं संतान से ही वध होगा तेरा दुष्ट। तो घबरा गया, परेशान हो गया और प्रेम सब खत्म हो गया। जेल में बंद कर दिया महाराज वसुदेव और देवकी को। और फिर लीला क्या हुई, फिर लीला यही हुई कि बहुत थोड़ा सा समय बीता है,
संतानें होने लगी। वसुदेव ने पहले वचन दे दिया था जितने संतान होगी कंस तुम्हें लौटाएंगे। 6 संतानें हुई है, सबको मार दिया महाराज कंस ने। 7वीं संतान भगवान ने लीला के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में प्रवाहित कर दी और श्री बलराम जी महाराज का जन्म हो गया। और 8वीं संतान का समय आया। सारे देवता पशु पक्षी सब पुकारने लगे, गोविंद करुणा कीजिए। हाँ, ओ इस जग में रहने वाले रे, धरती पर रहने वाले रे, तेरे आकर हो, तेरे आकर, हाँ तेरा आकर दरस दिखा जा रे, भारत में रहने वाले रे, तेरा आकर दरस दिखा जा रे, भारत में रहने वाले रे, भगवत में रहने वाले रे, धर्म में रहने वाले रे, भगवत में रहने वाले रे, हाँ धर्म में रहने वाले रे, तेरी रूप छवि को दिखा जा रे, भारत में रहने वाले रे, तेरी रूप छवि को दिखा जा रे, भारत में रहने वाले रे, ओ जग में रहने वाले रे, धरती पर रहने वाले रे, जरा भक्तों को दरस करा जा रे, भारत में रहने वाले रे, जरा भक्तों को दरस करा जा, भारत में रहने वाले रे, धरती पर रहने वाले रे, इस जग में रहने वाले रे, धरती पर रहने वाले रे, इस जग में रहने वाले रे, थोड़ा प्रभु हो, थोड़ा पार का हो, थोड़ा प्रेम का घूंट पिला जा रे, धरती पर रहने वाले रे, थोड़ा प्रेम का जाम पिला जा रे, धरती पर रहने वाले रे। और वही समय आया मेरे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष माफ करना अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे लीला करने, रास रचाने, सब भक्तों को आनंदित करने मेरे गोपाल जी प्रकट हो रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। करार विंदन पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयंतम, वट से पत्र से पुटे शयानम, बालम मुकुंद मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित वृत्ति, तद्यादिकां व्रतावियोचत, गोविंद दामोदर माधवेति, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखम सयाना निलये निजेय, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मतर्या, ते निश्चितं तन्म्यतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखम सयाना निलये निजेय, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मतर्या, ते निश्चितं तन्म्यतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव सारं, दुखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं,
गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे सदा धरे जगत्कृतान्त मूलम् परमेश्वरं परमेष्टं मूलम् गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व व्रतमेतमेकम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और भगवान प्रकट हुए महाराज, बड़ा अद्भुत आनंद हो गया। प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए हैं वसुदेव को, देवकी को, और वसुदेव को आज्ञा दे दी मुझे पहुंचाया जाए गोकुल में जल्दी से जल्दी। आज ठाकुर जी को सूप में विराजित किया है, जाने लगे हैं। बारिश हुई है, यमुना जी ने रास्ता रोका, यमुना जी का कल्याण प्रभु ने किया, अपने चरणों को बाहर निकाला है, दर्शन दिए हैं। और आज देखते देखते मेरे प्रभु हैं वो पहुंच गए हैं गोकुल धाम में। और बारिश हुई तब छत्र बनाकर लक्ष्मण देव ने, शेषनाग ने भगवान को सैया प्रदान की है, छाया प्रदान की है, क्षमा करें। और महाराज उसके बाद में कन्या हुई थी, किसके? देव के, यशोदा के। उसे लिया वापस ऊपर विराजित किया और वापस जेल में आए हैं। तो जैसी स्थिति थी जेल के, जैसे ताले थे वैसे के वैसे लग गए, सैनिक सो गए थे, सब उठ गए हैं और जो स्थिति थी बराबर हो गई। पर आनंद आनंद और आनंद हो गया। परमानंदम परिपूर्णम प्रकट मूलम साक्षातम। आज भगवान प्रकट हो गए, हर जगह आनंद परमानंद होने लगा। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। हाँ, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। हो मेरी मैया, हो मेरी मैया जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। अवतार लिए री भगवान आनंद छा गया। अवतार लिए री भगवान आनंद छा गया, परमानंद छा गया। ओ आनंद छा गया मेरे कृष्ण लियो री अवतार। आनंद छा गया परमानंद लियो अवतार। आनंद छा गया, ओ आनंद छा गया, ओ आनंद छा गया मेरे कृष्ण लियो री अवतार। आनंद छा गया परमानंद लियो अवतार। आनंद छा गया, ओ मेरे मन भा 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 गया मेरे कान्हा लियो री अवतार। आनंद छा गया मेरे कृष्ण लियो री अवतार। आनंद सा गया सुख सन का दिक नारद आए। हरस गुण सारद गाए। सुख सन का दिक नारद आए। हरस गुण सारद गाए। प्रगटे हो प्रगटे ब्रह्मावतार। आनंद छा गया प्रगटे पुण्य अवतार। आनंद छा गया रे मेरो लाला लियो री अवतार। आनंद छा गया
बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, ही गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बाबा के अंगना मेरी मैया के अंगना, बाबा के अंगना मेरी मैया के अंग, मैं नाचूं गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, मैं नाचूं गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बाबा के अंगना मेरी मैया के अंगना, मैं बाबा के अंगना मेरी मैया के अंगना, मैं नाचूं गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, बधाई गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, मैं नाचूं गाऊं रे नंद बाबा के अंगना, गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद, बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद, बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही आनंद के साथ में आज चतुर्थ दिवस की कथा को विश्राम, कल बड़े ही आनंद से वापस मुलाकात। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अग्निर्देवता, वासुदेवता, सूर्यदेवता, चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता, रुद्रा देवता, नित्या देवता, मृत देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिन्द्र देवतेन्द्रो देवता, वरुण देवता हम है। ओम देव हो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोगदय है शांति, वनस्पति है शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति शांति, सामा शांति रे शांति शांति शांति, सुख शांति भवतुम है, सर्वारिष्ट शांति भवतुम है। नाना सुगंधिम पुष्पाणि ताकालस्वांच पुष्पांजलि म्यातो गृहाणं परमेश्वरं कारस्वभ्यो नमो नमः। हरि ओम है।